पैसे मेरे पास रहने के लिए नहीं थे, रहने खाने के पैसे नहीं अरेंज हो पाए तब भी भाई। तो मैंने क्या फिर करनी है तो ऑनलाइन से ही करनी है। इसका मोबाइल फोन मैं दिखाता हूँ, मतलब ऐसा मोबाइल फोन है जिसमें एक ऐप चलाने के लिए इसको दूसरा ऐप डिलीट करना पड़ जाता है। उसकी फ्रेंडली लाइफ थोड़ी बहुत कम हो जाती है। देखो ऐसा फोन था इसका भी, इसमें बता रहा है, आज मैंने देखा भी, एक ऐप चलाने के लिए इसको पुराना ऐप डिलीट करना पड़ता है। हाँ, भी उसमें स्पेस कम है ना। स्टडी रिलेटेड तो बहुत दिक्कत आई, जैसे कि पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट, वैसे मेरे पास कोई इन्वायरमेंट, मैंने घर पे ही पढ़ाई की है। एक रूम था, उसमें एक ट्यूबलाइट थी, बस उसे। ये होता है, हम लोग छोटा सा गिफ्ट लाए भाई हम, है ना, एक मोबाइल फोन। चलो अनबॉक्सिंग कर दो तुम। 3 चीज बताओ जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं बैच के अंदर, एक स्टूडेंट के पॉइंट से, हम तो जानते ही हैं डेटा से, तुम बताओ। सबसे पहला कंसिस्टेंसी। कैसे हैं आप लोग? देखिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, हमारे साथ आज देखिए दीपक भाई आए हुए हैं, और दीपक भाई कैमरा इधर है, दीपक भाई आए हैं, और दीपक भाई के इस बार नीट में 695 नंबर हैं और एम्स भटिंडा में एडमिशन ले चुके हैं। और दीपक भाई आते हैं जोधपुर के पास के एक शहर पाली से। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। पाली बॉक्सर तुम तेज बोलो यार। पाली से तो पाली से आते हैं, वहां से लक्ष्य नीट में पढ़ रहे थे पहले। हाँ सर। फिर यकीन 2.0 और उसके पहले 11th में रफ्तार बैच यूट्यूब पे। रफ्तार बैच ये नहीं जानते हो शायद, तो यूट्यूब पे एक सीरीज थी 11th की, 4-5 महीने में, 3-4 महीने में पूरा 11th पढ़ाया था रफ्तार। हाँ, वहां से ये पढ़े हैं। कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, मैं शॉर्ट में इनकी बता देता हूँ कहानी। पिताजी पहले मजदूरी करते थे, माताजी भी मजदूरी करती थी। पिताजी की किसी कारणों से स्वर्गवास हो गया, उसके बाद इनके भ्राताश्री ने पढ़ाई छोड़ के, इनसे 5 साल से बड़े हैं, इनके भाई आए भी हुए हैं, उनसे भी मिलवा देंगे आप लोग को। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के मजदूरी की, काम किया, फैक्ट्री में काम किया और अपने छोटे भाई को पढ़ाया। और इनके ऊपर पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी थी कि ये पढ़ाई लिख कर कुछ बड़ा इंसान बने, जो कि अब ये बनने जा रहे हैं। एम्स भटिंडा में एडमिशन लेके डॉक्टर बनेंगे और पूरे परिवार का जो सपना है उसको ये साकार कर रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी कहानी है। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कहानी बता दें, उसके बाद फिर अपन थोड़ी स्ट्रैटेजी सुनेंगे आपसे। मैं वैसे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। थोड़ा तेज। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। 10th तक मुझे नीट के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पता था। जब मैं 11th में आया तो मुझे PWs के बारे में पता चला, नीट के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। मैं हिंदी मीडियम का था तो इतनी उस समय सुविधा नहीं थी, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को डेवलप किया, इंग्लिश के अंदर सीखा, फिर इंग्लिश के अंदर भी अच्छा किया। फिर मैंने कुछ स्कॉलरशिप के टेस्ट भी दिए, PW से भी स्कॉलरशिप मिली। धीरे धीरे मैंने और मेहनत की। बुक के रिलेटेड भी मेरे बहुत तकलीफ आई, तो मैंने कहीं से बुक जुगाड़ के उसकी। पर स्कॉलरशिप से एडमिशन नहीं ले पाया, वो भी तो बताओ। हाँ, स्कॉलरशिप से एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि तो मेरे फिजिक्स वाला का दिया था और हमारे ही जानने वाले, मतलब हमारे मित्र उत्कर्ष क्लासेस का, और भी किसी कोचिंग का दिया था, पर वो पैसे मेरे पास रहने के लिए नहीं थे, रहने खाने के पैसे नहीं अरेंज हो पाए तब भी भाई। तो मैंने क्या फिर करनी है तो ऑनलाइन से ही करनी है। ऑनलाइन में मतलब ये सुविधा रहती है कि आप टीचर अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि कहीं ऑफलाइन में लेते हैं तो कोई टीचर का दिक्कत रहती है, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, उस टीचर से पढ़ सकते हैं, जितने टाइम में उतने पढ़ सकते हैं। जैसे क्यूज का भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो नया फीचर है मेंटरशिप वाला, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैसे पिछले साल था तो मेंटरशिप। ये लोग मेंटर भैया से बात नहीं करते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या मदद मिली मेंटर से बात करके? मतलब पूरी गाइडलाइन मिली ना, जैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। पहले तो मतलब रैंडम स्टडी से, मतलब आप रोज बात करते थे मेंटर से? हाँ, रोज बात करते थे मेंटर से। कोई भी दिक्कत रहती थी, मतलब एग्जाम के रिलेटेड अच्छे परसेंटेज नंबर नहीं आ रहे हैं तो हर चीज़ उनको बताते थे, और वो भी मतलब डिटेल में बताते थे। जैसे मेरे मेंटर थे एम्स ऋषिकेश के, तो बहुत अच्छा से बताते थे हर चीज़ के बारे में। तुम सबको मेंटर मिले हुए हैं, तुम लोग बिल्कुल भी उस पर एक्टिव नहीं होते हो। उसको 40% बच्चा है बैच का जो मेंटर से बात कर रहा है। अब बताइए, मेंटर की हेल्प से ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है, बता रहा है कि इसने अभी बोला भी इंटरव्यू में, मेरा मेंटर का रोल सबसे बड़ा था। पिछले साल भी इतनी पढ़ाई की थी पर इतने नंबर नहीं आए, पर इस साल आए क्योंकि मेंटर ने बताया सही तरीके से पढ़ाई करना, उसका फर्क पड़ता है। जैसे अभी 2-3 मेरे कोई जानने पहचाने कोचिंग में एडमिशन भी लिया है, पर उनको एक नॉलेज नहीं है ना, वो तो मुझे पूछ रहे थे, मैं उनका मेंटर की तरह वर्क कर रहा हूँ, तो उससे उनके नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं और उनके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उनके नंबर भी और बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से उनका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और बताओ अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, 12th का। पढ़ाई के बारे में तो मतलब पूरा अजीब रहा। जैसे हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश में पढ़ाई की, पेपर हिंदी में दिया बोर्ड का, इंग्लिश में मतलब नीट का पेपर दिया, और साथ में ऐसे एक्साइटमेंट में मैथ भी ले ली तो उसको भी मैनेज किया। मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड मैंने ना कोई कोचिंग ली, मतलब ऐसे कोई ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी नहीं गया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। और बुक रिलेटेड थी तो मैंने वो सरकारी स्कूल ज्वाइन की क्योंकि उसमें फीस होती नहीं है, और प्राइवेट जितनी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर भी मैंने स्कूल में, आप पता है सरकारी स्कूल में, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और यूट्यूब से मतलब
स्क्रॉल किया तो PW का मिला था, उस समय नया नया बैच आया था, रफ्तार बैच, फ्री बैच यूट्यूब फ्री पे। हाँ बैच था। स्टडी रिलेटेड तो बहुत दिक्कत आई, जैसे कि पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट, वैसे मेरे पास कोई इन्वायरमेंट, मैंने घर पे ही पढ़ाई की है, एक रूम था उसमें एक ट्यूबलाइट थी बस, उसे ऐसे लाइब्रेरी के लिए मैंने कहा ऐसे ही कोई खर्च करने की ऐसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो वो भी हो गया। घर पे ही बैठ के पढ़ाई करते थे। जैसे स्टडी करते हैं तो वैसे बहुत सारे डाउट आते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कम नंबर आएंगे, तो इसका सबसे बढ़िया ये रहता है कि मतलब हम जो सीख रहे हैं वो आगे भी तो काम आएगा ना, कोई और एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है, तो उनमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये नहीं रखना है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तो मतलब जिस तारीख को, उससे पहले ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन सोचना क्या करना है आगे की लाइफ में, मतलब ये वाला होना चाहिए। घर की तरफ से कितना सपोर्ट था, भैया कितना सपोर्ट? घर की तरफ से फुल सपोर्ट था, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि तुमको काम पर जाना चाहिए, मतलब वो भी बहुत मैनेजमेंट उनका भी तो हुआ ना, जैसे मम्मी ने इतना पूरा मैनेज किया घर को, इतने कम पैसे में 5-15-10 हज़ार में कोई घर बहुत मुश्किल चलता है, बहुत मुश्किल से, सही। और मेरा सिर्फ जो हुआ है सिर्फ कोर्स लेने का हुआ, बाकी मैंने ऐसा कोई भी अलग से नहीं किया। बुक तो NCERT फॉलो की, मॉड्यूल भी नहीं खरीद पाए थे? नहीं मॉड्यूल कुछ नहीं, सिर्फ बैच से पढ़ रहे थे। बैच लिया था, उसके ही सारे थे नोट्स, और जो टेस्ट सीरीज है, मतलब पिछले साल टेस्ट कम लगाए थे, इस साल टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा लगाए, तो इससे भी इम्प्रूव हुआ है। और तुम्हें कभी ये सब नहीं लगा कि भाई हमारे घर में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, भैया मजदूरी कर रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास मोबाइल दिखाना, लाए हो मोबाइल वो वहाँ पड़ा है अंदर, लाना, इसका मोबाइल फ़ोन लेके आना, इसका मोबाइल फ़ोन मैं दिखाता हूँ, मतलब ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसमें एक ऐप चलाने के लिए इसको दूसरा ऐप डिलीट करना पड़ जाता है। उसकी मेमोरी 16 GB है, वो तो 16 GB मेमोरी है, फुल हो जाते हैं। तो कब वो पुराना मोबाइल है क्या? हाँ, वो उस समय तो आपका कोर्स आराम से चलता था 2021 का। हाँ, साइज बढ़ती है ना धीरे धीरे ऐप की। हाँ, तो उससे लेक्चर का एक डिलीट कर देता, तो एक ऐप डिलीट करता है तब दूसरा ऐप डालता है। बताइए, कोई कंप्लेन नहीं की पर इसने सब चीज़ों की? कोई दिक्कत ही नहीं है, मोबाइल से भी आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर आपको देखना है, नोट्स बनाने हैं, कुछ सवाल करने हैं, फिर ओके, फिर आप घूमने भी जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं। जाते थे आप घूमने वगैरह? हाँ, मॉर्निंग में जाता था। मेरे कोई खास दोस्त थे जो उनके पास है, जो नेगेटिव नहीं है, ऐसे जो नेगेटिव नहीं है। हाँ, वो उसके लिए। नेगेटिव कौन थे? ऐसे होते हैं ना, ये वो घूमने चलते हैं, बीड़ी छुट्टा, वो अरे वो तो कोई बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। नहीं सच्चाई है, सब होता है, सब एकदम सही। स्टडी के दौरान ये भी रहता है कि वो मतलब फ्रेंडली लाइफ थोड़ी बहुत कम हो जाती है। देखो ऐसा फोन था इसका भी, इसमें बता रहा है, आज मैंने देखा भी, एक ऐप चलाने के लिए इसको पुराना ऐप डिलीट करना पड़ता है। हाँ, भी उसमें स्पेस कम है ना, इसे चलाने पे एक तो डिलीट करना ही पड़ता है। बताइए, और इससे इसने पढ़ाई की। देखिए भाई, ये सब बहुत ही इंस्पायरिंग कहानियां हैं। वो जब हम स्टडी करते तो हमें ऐसे लगता है सिलेक्शन होगा कि नहीं, मुझे भी लगता था। अभी जब रिजल्ट आया ना, उससे पहले भी लगता था कि होगा नहीं, तो मैंने कहा करते हैं जब तक होगा। रिजल्ट मतलब जैसे 5 तारीख को, उसे पता है 695, उसमें भी मुझे अलग अलग थॉट आते थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मैंने कुछ ओमार तो गलत नहीं बढ़ जाए, ऐसा होता है रहता। मुझे 3 चीज बताओ जो तुम्हें लगता है, तुम्हारे साथ के कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बैच लिया होगा, कोई ना कोई दोस्त तो होगा। तो 3 चीज बताओ जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं बैच के अंदर, एक स्टूडेंट के पॉइंट से। हम तो जानते ही हैं डेटा से, तुम बताओ। सबसे पहला कंसिस्टेंसी, जैसे कंसिस्टेंसी। मेरे से भी और ज्यादा होशियार थे बच्चे, मेरे साथ पढ़ते थे, पर वो रेगुलरिटी नहीं थी उनमें, मतलब 4-5 दिन पढ़े, 1-2 दिन पढ़े ही नहीं, तो वो फिर से नल में आ जाते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड वाली बात है। मैं 3-4 महीने पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, दूसरे दिन मुझे बहुत अजीब लगा, गिल्ट हो जाता था। हाँ, पढ़ा नहीं, फिर दूसरे तीसरे दिन क्या आ रहा है, कम नंबर तो नहीं आ जाएगा, उसके ये होता था। तो हम रेगुलर मतलब कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, ये चलता रहेगा ना तो जरूर पक्का सिलेक्शन हो ही जाता है। और दूसरी चीज है कि रिसोर्सेस बहुत कम रखो, रिसोर्सेस कम रखो, ज्यादा नहीं। मैं जब 10th से 11th में आया ना, तो नए नए यूट्यूब पे वो पुराने वीडियो थे जब बहुत हाई लेवल का पेपर आता था, SC वर्मान वो ले लो, तो मैंने एक किताब मंगाई थी 200-300 रुपये की, SC वर्मा वो पार्ट हिंदी मीडियम वाली मंगाई थी। तो वो पढ़ी, समझ में नहीं आई, क्योंकि वो एकदम, हम तो ऐसे समझ नहीं, तो कोई टीचर हो तो उससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, तो उससे समझ में नहीं आया, वो ऐसे ही पढ़ी है, नहीं की नहीं। तो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखनी, शॉर्ट NCERT। बैच के सिवा और कहीं से क्या पढ़ा था तुमने? सिर्फ बैच से PDF टेस्ट वो दिए बस, बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पहले में मैंने यही तो की, जब रफ्तार बैच लिया ना, उसके साथ मैंने देखा फटाफट मैंने और भी चीज़ें करने लगा, तो मुझे वो करने भी नहीं थे, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा बुक, तो मुझे जो बताया सर ने, ये करना था, पढ़ना था, रिवाइज करना था, और अगले दिन वापस लेक्चर देखना था और टेस्ट देना था। रिसोर्सेस कम। तीसरी चीज़ कोई? तीसरी चीज़ ऐसे मतलब सोशल कांटेक्ट थोड़ा कम रखना है, इंस्टाग्राम ऐसे, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है मुझे लगता है। कैसे कम करें ये बताओ यार, सब चाहते तो सब है। देखो, नोटिफिकेशन बंद कर दिए,
देखो कितनी प्यारी बात की इसने। ये देखो तुम्हारे लिए हम लोग छोटा सा गिफ्ट लाए भाई हम, है ना, एक मोबाइल फ़ोन। चलो अनबॉक्सिंग कर दो तुम। ये थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। बस 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 बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एम्स में जा रहा है, हाँ सर, है ना, इलाज हमारा फ्री में कर देना। जरूर जरूर। सारे बच्चों से मैं यही करवाता हूँ। सबसे पहले मैं तो कितना बीमार होने पड़ूंगा मुझे पता नहीं है। सब नहीं, बच्चों से नहीं। मैं यही कहता हूँ। नहीं जरूर। हाँ, बीमार तो पड़ेंगे यार, बुढ़ापा तो आएगा ही एक ना एक दिन, और ऐसे भी बीमार पड़ सकते हैं। नहीं, नहीं, बहुत बधाई हो यार, एक पूरी फौज आज मेडिकल कॉलेज में जाती है। वो बच्चे मतलब जिनके पास अभाव होता है ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा डाउट आते बताओ। थे। जैसे हिंदी मीडियम का तो इंग्लिश में इधर। कैसे पढ़ूंगा। हाँ। और जब मैं यूट्यूब पे सर्च करता था ना ये हिंदी मीडियम के टॉपर, तो बहुत ही हाँ। कम टॉपर वहाँ देखने को मिलते थे मुझे। तो जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करें उतना पता चला। टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ट्राई करोगे तो फेल हो सकते हो, ट्राई नहीं करोगे तो डेफिनेटली फेल हो गए हो। हाँ वो तो है, फिक्स है। इसका पूरा डिटेल इंटरव्यू भी किया है, आप लोग देखना, चैनल पे डालेंगे। बहुत अच्छा लगा आप आए, बैच को मोटिवेट किया। नेक्स्ट ईयर आप यहाँ हो।